आज मार्केट में। अगर हम कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो उसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन दीजिए, ये प्रोडक्ट खाने से आपके बॉडी पे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको और क्या फायदा मिलेगा, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में दोगे तो उनको क्या फायदा मिलेगा, ये सारी चीजें आज हम बताएंगे। तो आज हम जानेंगे मेली न्यूट्री के प्रोडक्ट्स के बारे में। सभी लोग अपना अपना बुक एंड पेन रेडी रखिए। वाह, तो इसके लिए एक बार डिजिटल क्लास हो जाए, क्योंकि मैं इसको शेक नहीं बोलती हूँ, इसको मदर प्रोडक्ट बोलती हूँ, क्योंकि ये हमारा मॉर्निंग मील है, इसके लिए मैं इसको मदर प्रोडक्ट बोलती हूँ। क्यों इसको मदर प्रोडक्ट बोलती हूँ? क्योंकि देखिए, शेक मॉर्निंग में ही क्यों लेना चाहिए, इसके मैं थोड़ा सा आपको बेनिफिट बताऊंगी। सारे लोग तो एवरीडे मॉर्निंग शेक कंज्यूम करते हैं, क्यों कंज्यूम करना चाहिए, ब्रेकफास्ट ही हमको क्यों रिप्लेस करना चाहिए, इसके 2-3 इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, सारे मील में मेजर मील हमारा कौन सा होता है, इम्पोर्टेंट मील ब्रेकफास्ट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अगर हम रात में जब खाना खा के सो जाते हैं, क्या हम बीच में उठ के फिर खाना खाते? सपोज मॉर्निंग 8 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो 1 बजे हमको कंपल्सरी भूख लगती है और हम लोग लंच कंज्यूम करते। वही अगर रात में हम 8 बजे डिनर किए तो रात के 1 बजे उठ के हम लोग खाना खाते नहीं खाते खाना, हम बॉडी को रेस्ट देते, यानी कि बॉडी में हम तो सो जाते लेकिन बॉडी में कुछ वर्क चलता रहता। जो हमारे सेल का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज है, तो 120 डेज में कुछ सेल्स डेथ हो जाते और कुछ सेल्स नए पैदा होते, यानी कि न्यू पैदा होते। नए पैदा हुए तो सेल्स को उठते ही हम चाय कॉफी या इडली डोसा वड़ा ऐसे वाली चीजें देंगे, क्या वो सेल्स हेल्दी रहेंगे? मुझे बताइए। सपोज हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी आया करके आने की खुशी में बच्चे को हाथ देख के हम लोग बिरयानी खिलाते, कितने लोग ऐसा करते मुझे बोलिए। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी न्यू बॉर्न बेबी के साथ, उसको मदर मिल्क दूंगी या डॉक्टर जो भी मिल्क सजेस्ट करते हैं वो मिल्क लिक्विड फॉर्म में बना के वो बच्चे को दूंगी, क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत नाजुक होता है, बहुत कमजोर होता है। वैसा ही हमारा बॉडी मॉर्निंग होता है, तो इसीलिए मॉर्निंग उठ के न्यूट्रिशन बॉडी को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एवरीडे मॉर्निंग टूथ क्लीन करते हैं ना, वैसी तरह हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना और बॉडी को न्यूट्रिशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो जो शेक है डिलीशियस 5 फ्लेवर में है, वेरी सून एक और फ्लेवर इसके अंदर ऐड होने वाला है जो कि हमारा जनवरी में लॉन्च हो जाएगा। अभी तो डिलीशियस 5 फ्लेवर है, ईच एंड एवरी फ्लेवर बहुत 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 ज्यादा डिलीशियस लगता है। शेक के अंदर कंटेंट क्या है देखेंगे। देखिए, अगर हम एक टाइम का शेक अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर हमको 21 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स हमको मिलते हैं, 4 ग्राम्स हमको डाइटरी फाइबर मिलता है और 9.5 ग्राम्स हमको प्रोटीन मिलता है 1 सर्विंग में। तो इसको बनाना कैसे है? शेक का बॉक्स आप सभी के पास होगा ना, शेक का बॉक्स एक बार पलटा के देखिए, वेरी वेरी क्लियरली, बहुत बहुत क्लियरली वहां पे लिखा है आपको शेक कैसे प्रिपेयर करना है। शेक कैसे प्रिपेयर करना है बहुत क्लियरली डब्बे के पीछे लिखा है। कितना स्पून पाउडर लेना चाहिए, कितना वाटर कंटेंट लेना चाहिए, एक शेक का कितना सर्विंग होता है, कितने कैलोरीज आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे डब्बे पे लिखा है। तो सभी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैम क्या ये प्रोडक्ट हम कितने दिन खा सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने दिनों में प्रोडक्ट खा सकते हैं? मैं तो 14 साल से कंटिन्यू खा रही हूँ, 2010 से अब तक का मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शेक ही होता है। 14 साल से कंटिन्यू खा रही हूँ। खाना क्यों है? 2 महीने 3 महीने खा के भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम क्यों खाना है? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट है? फर्स्ट बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर हम एवरीडे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगर हम रिप्लेस करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, एंटी एजिंग रहेंगे, यानी कि 40 इयर्स में भी 30 इयर्स के लगने लगेंगे। तो कितने लोग ऐसे लगना है? पहले तो खाली लेडीज ऐसा सोचते थे, अभी तो जेंट्स पार्लर भी बहुत सारे हो गए, यानी कि जेंट्स भी एज बढ़ गई तो भी कम एज दिखना चाह रहे, एंटी एजिंग दिखना चाह रहे। तो ये चीज होती है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रिप्लेस करके लेने से। तो हम हेल्दी रह सकते हैं, फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं, एंटी एजिंग रह सकते हैं, बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे बॉडी में बढ़ेगी, यानी कि इम्यूनिटी पावर इंप्रूव होगा, वेट मैनेजमेंट होगा, वेट लॉस होगा, वेट गेन
गेन होगा। तो ये वेट लॉस वेट गेन कैसे करना है, सेम प्रोडक्ट खाते हुए सारी चीजों को हम कर सकते हैं। कैसे करना है क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट प्लीज। वाओ, तो किस तरह से लेना है और क्यों लेना है, क्यों लेना है ये तो मैंने बताया आपको कि मेनली न्यूट्रीकेयर का प्रोडक्ट मॉर्निंग रिप्लेसमेंट क्यों करना है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। तो 14 ईयर से देखिए टचवुड आज भी 14 साल में ना ही मुझे एक बार बुखार हुआ है, ना ही कभी सर्दी हुई, ना ही कभी खांसी हुई है, ना ही कोई हेल्थ चैलेंज मुझे फेस हुआ है। सिर्फ बच्चों के लिए जब मैं हॉस्पिटल गई थी तभी गई थी, उसके बाद आज तक मैंने हॉस्पिटल का फेस नहीं देखा है, क्योंकि मैं एवरीडे मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में शेक होता है। शेक लेना कैसे है, अगर कोई वेट कम करना चाह रहे हैं 2 टाइम उनको मील रिप्लेस करना है, यानी कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उनको रिप्लेस करना है, नाइट डिनर उनको नॉर्मल फूड के साथ रिप्लेस करना है। 2 टाइम वो लोग हेल्दी स्नैक्स वो लोग ले सकते हैं, 1 टाइम हेल्दी फूड खा सकते हैं। हेल्दी फूड यानी कि घर में बनाओ, भर भर के नहीं खाना है, कैलोरी काउंटिंग करते हुए फूड कंज्यूम करना है, तभी जाके उन लोगों का वेट लॉस होगा। अगर कोई वेट मेंटेन करना चाह रहे, जैसे अभी मैं 14 इयर्स पहले जिन्होंने भी मुझे देखा था, आज भी अगर वो मुझे आके देखेंगे तो मुझे सेम ही बताएंगे। जैसा अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो प्रीवियस जॉब करती थी मैं हॉस्पिटल में, वहां पे गए तो मतलब कोई भी मुझे ये नहीं बोला कि आप चेंज हुए, जैसे आप 14 इयर्स पहले छोड़ के गए थे आज भी वैसे हो, ये मुझे कमेंट मिला। ये होता है बेनिफिट ब्रेकफास्ट लेने का। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लीजिए, 2 टाइम हेल्दी फूड खाइए और 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स लीजिए। हेल्दी फूड यानी कि कैलोरी काउंट करते हुए खाइए, हेल्दी फूड खाइए, रोटी सब्जी सलाद वगैरह सब कुछ काउंटेबल होना चाहिए। वेट गेन पीपल को मैं लकी बोलना चाहूंगी, क्योंकि वेट गेन पीपल 3 टाइम खाना खाना है, 3 टाइम शेक पीना है और 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स वाला खाना है। तो बहुत लकी पीपल है। मतलब वेट लॉस वालों को पूछिए उनको कितना मतलब डाइट करना पड़ता है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी अगर खाने की खुशबू भी सूंघ लूं ना 1 किलो वेट बढ़ जाए, तो ये हाल होता है। तो वेट गेन पीपल लकी पीपल है। यस, नेक्स्ट प्लीज। वाओ, तो एक बार हमारे प्रोटीन पाउडर के लिए क्लास करेंगे, क्योंकि प्रोटीन पाउडर है करके आज हम इतना हेल्दी है, फिट है, हमारा बॉडी स्ट्रांग है। प्रोटीन करता क्या है, जो मेनली न्यूट्रीकेयर का हमारा प्रोटीन है, जैसे मैंने 4 स्लाइड आपको बताई शेक का। शेक हमको 250 ml फर्स्ट वाटर लेना है। कैसे प्रिपेयर करना है, 250 ml हमको वाटर लेना है, उसके अंदर 3 स्कूप मिल्क पाउडर डालना है और 3 स्कूप शेका पाउडर डालना है। 1 to 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर हम डाल के हमारा डिलीशियस ब्रेकफास्ट हम बना के ले सकते हैं। तो प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है आज हम देखेंगे। देखिए प्रोटीन पाउडर जो होता है ना, 1 किलो वजन को 1 ग्राम प्रोटीन हमको देना है। तो कंपल्सरी हमारा वेट हमको चेक करना है कितना किलो वजन है। अगर 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन ये 24 आवर्स में हमको बॉडी को देना है। तो इस तरह से कैलकुलेट करके देना है। जो हमारा प्रोटीन पाउडर है, अगर 1 स्पून पाउडर अगर हम देखेंगे तो 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाउडर उसके अंदर आता है। 6 ग्राम का प्रोटीन पाउडर आता है और उसके अंदर 5 ग्राम प्रोटीन होता है। 5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो शेक में कितना प्रोटीन आया हमको, 9.5 ग्राम प्रोटीन आया। और मिल्क पाउडर में कितना प्रोटीन आया, 5 ग्राम प्रोटीन आया है। अगर हम 1 स्पून डाल के लेते हैं, अगर वही 2 स्पून प्रोटीन डाल के लेंगे तो 10 ग्राम प्रोटीन हमको यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि आप ध्यान में रखिए, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि एक टाइम का अगर हम शेक कंज्यूम करते हैं तो टोटल प्रोटीन हमारे बॉडी को कितना मिलेगा और हमको नॉर्मल फूड से कितना लेना है। तो 5 ग्राम प्रोटीन 1 स्पून में आता है। 1 to 2 स्पून प्रोटीन आप शेक में डाल के ले सकते हैं। तो प्रोटीन करता क्या है हमारे बॉडी में, जो मसल बिल्डिंग का काम करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, स्टमक फुलनेस का काम करता है। यानी कि काफी लोगों को देखिए खाना खाने के बाद भी थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगना चालू हो जाता है। इसका मतलब वो जो भी डाइट वो लिए उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, इसके लिए उनको भूख जल्दी लग जाती। अगर हम खाने में भी प्रॉपर प्रोटीन देख के लेंगे तो हमको भूख जल्दी नहीं लगेगी। वही चीज होती है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में। एक बार शेक पीने के बाद में हमको भूख लंच तक नहीं लगती, वो मैजिक होता है हमारा प्रोटीन का। तो ये हमारा हेयर अच्छा रखने के लिए, स्किन अच्छा रखने के लिए, नेल्स हेल्दी रहने के लिए, हमारा बोन हेल्दी रहने के लिए, मसल हेल्दी रहने के लिए हमारा प्रोटीन स्ट्रांगली काम करेगा। तो एवरीडे 1 to 2 स्पून हम ले सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई बड़े लोग हैं शेक नहीं ले रहे हैं तो 1 स्पून पाउडर जो रोटी का आटा होता है ना उसके अंदर
मिक्स करके रोटी बना के भी हम दे सकते हैं, सांभर में, दाल में, सब्जी में भी डाल के हम प्रोटीन दे सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर टेस्ट नहीं रहता, टेस्टलेस रहता, तो हर किसी में ये मिक्स हो जाता। और सोया और वे प्रोटीन से बने हुआ है और आइसोलेट सोया प्रोटीन हमने इसमें लिया है। नेक्स्ट प्लीज। वाओ, तो ये तो मेरा और मेरे बच्चों का फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि इतना मजा आता है ना, ये मिल्क पाउडर अगर पानी में भी डिजोल्व करके लेंगे तो मतलब बहुत टेस्टी लगता है मुझे। जो हमारा मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर में अगर हम 3 स्पून पाउडर शेक में डाल के लेंगे, डब्बे के ऊपर क्लियरली लिखा है 250 ml ऑफ वाटर में 3 स्कूप मिल्क पाउडर हमको डालना है, 3 स्कूप शेक का पाउडर डालना है, 1 to 2 स्पून प्रोटीन पाउडर का हमको डालना है। 3 स्पून पाउडर अगर हम मिल्क के ले रहे हैं तो हमको इसके अंदर 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। मिल्क पाउडर में हमको 5 ग्राम प्रोटीन पाउडर से आ रहा है और 9.5 ग्राम शेक से आ रहा है, यानी कि टोटल अगर एक शेक अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो टोटल 1 शेक में 24.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी को मिलेगा। बाकी का प्रोटीन अगर आप नॉर्मल फूड जो खा रहे हैं उसमें कैलकुलेट करके आप ले सकते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी को प्रोटीन का फुलफिल हम कर सकते हैं। और ये मिल्क पाउडर में और क्या है, इसके अंदर कर्क्यूमिन है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, विटामिन D3 है जो कि हमारा बोथ स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काम करता है। कर्क्यूमिन इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काम करता है। शेक के साथ भी हम इसको ले सकते हैं, नॉर्मली वाटर में डिजोल्व करके एज ए मिल्क के जैसा भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इवन घर में अगर कुछ मिठाई वगैरह बन रही है तो भी मैं बाहर का मिल्क पाउडर नहीं डालती हूँ, बस अपना मेलिन का ही मिल्क पाउडर डाल के बना के मैं घर वालों को वही सर्व करती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी है, इसके अंदर कर्क्यूमिन है, प्रोटीन आता है और कोई भी अदर कंटेंट नहीं है। और बाहर जो मार्केट में मिल्क मिलता है उससे 30% लैक्टोज फ्री है, तो इसीलिए ये बहुत हेल्दी है, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए मल्टीविटामिन बीइंग अ लेडी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है मल्टीविटामिन की। 30 इयर्स क्रॉस करने के बाद में डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि मल्टीविटामिन एवरीडे एक सप्लीमेंट हमको कंज्यूम करना है। इसके अंदर 29 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है, जो कि जो हमारा सेल्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, जिसको बहुत ज्यादा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हमारे मल्टीविटामिन में अवेलेबल है। बहुत सारे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मैंने देखे हैं। रिसेंटली मैंने मेरे भाभी को ही मल्टीविटामिन दिया था, उसको गायनिकल इश्यूज थे, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ उन्होंने मल्टीविटामिन लिया, उसको काफी अच्छा रिजल्ट आया है। इसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है और एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स है इसके अंदर। एवरीडे 2 मल्टीविटामिन कंपलसरी हमको खानी है, बहुत सारे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। वाह, तो इसके लिए तो एक बार जोरदार क्लैप्स हो जाए, क्योंकि एनर्जेटिक है करके ही हम फुल डे एनर्जेटिक रहते हैं। अभी 6 फ्लेवर्स हमारे पास अवेलेबल है, 6 डिलीशियस फ्लेवर्स अवेलेबल है। ईच एंड एवरी फ्लेवर जिसका टेस्ट उसको है मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा डिलीशियस है। एवरीडे अगर 6 फ्लेवर्स भी मतलब पियोगे ना, कौन सा फ्लेवर हमको पीना है और कौन सा छोड़ना है, ऐसी फीलिंग आएगी, उतना डिलीशियस रहेगा। एनर्जेटिक करता क्या है हमारे बॉडी में, तो एवरीडे कितने लोग टूथब्रश कर रहे हैं? एवरीडे सभी लोग, हम लोग सुबह उठते ही फर्स्ट हमारा वर्क होता है टूथब्रश करना। अगर टूथब्रश नहीं करोगे तो बैड स्मेल आएगी। हम लोग माउथ के लिए इतना सोच रहे हैं, हमारा इंटरनल बॉडी का हाल क्या हो रहा होगा? मतलब बाहर वाली चीजें अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमको महसूस होता है, उसको हम कुछ तो भी ट्रीटमेंट देते हैं या कुछ गंदा लगा तो हम लोग वॉश कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल बॉडी में क्या चल रहा है किसी को पता है? इंटरनल बॉडी में मतलब टॉक्सिन्स है नहीं है, या फिर रात का जो भी खाना खाया उसका कुछ डस्ट पार्टिकल रह गया, किसी को भी दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग इंटरनल बॉडी को लाइट लेते हैं। ऐसा हमको कभी नहीं करना है। एवरीडे मॉर्निंग उठते ही मॉर्निंग बॉडी क्लिनजिंग करने के लिए
एक ग्लास गर्म एनर्जी ड्रिंक लीजिए। मैं तो दिन में 4 से 5 बार लेती हूँ। एक बॉडी क्लींजिंग करने के लिए, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए, दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए बहुत ज्यादा काम करता है हमारा एनर्जी ड्रिंक। सो दिन में 3 से 4 बार हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सिंपल है बनाना भी। बॉक्स के ऊपर आपको लिखा रहेगा 1 स्पून पाउडर ग्लास में डाल के ऊपर से गर्म पानी डालिए, आपका टी कॉफी रिप्लेसमेंट बन जाएगा। वाओ। नेक्स्ट है हमारा गार्सिनिया लीन। सो इसके लिए तो एक बार क्लैप्स करेंगे क्योंकि ये टैबलेट है करके ही आज जो हमारा टायर है बहुत फिट है, फाइन है, मतलब डेली बाहर निकला हुआ नहीं है। ये प्रोडक्ट स्पेशली टारगेटेड एरियाज में काम करता है क्योंकि ये नाम में ही है गार्सिनिया लीन। आप देख सकते हैं नाम में ही है गार्सिनिया लीन। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है गार्सिनिया कंबोजिया है 500 mg, क्रोमियम है 50 mg एंड ब्लैक पेपर 10 mg। तो ये सारा कुछ हमने इसमें ऐड किया है, स्पेशली फैट बर्न करने के लिए हेल्प करता है और टारगेटेड एरियाज में काम करता है। जैसा अगर पेट में फैट है, थाइस में फैट है, किसी किसी को आर्म्स में फैट होता है, तो ये टारगेटेड एरियाज में काम करने के लिए प्रोडक्ट काम करता है। दिन में 2 सप्लीमेंट हमको लेनी है मॉर्निंग। अगर किसी को शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है तो एनर्जी ड्रिंक के साथ में मॉर्निंग में ले लीजिए। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर का प्रॉब्लम है तो शेक पीने के बाद में ये सप्लीमेंट ले लीजिए। वेट लॉस के लिए काफी अच्छा काम करेगा। दिन में 2 सप्लीमेंट ले लीजिए मॉर्निंग एंड नाइट। किसी को हेल्थ चैलेंजेस नहीं है, बिफोर शेक ले लीजिए। किसी को हेल्थ चैलेंजेस है, आफ्टर शेक ले लीजिए क्योंकि ये 500 mg है। किसी को अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो टैबलेट लेने के बाद में थोड़ा चक्कर जैसा फील होगा, थोड़ा गिडीनेस जैसा फील होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है बाद में ले लीजिए। अगर किसी को बॉडी में वीकनेस वगैरह है तो वो लोग भी शेक के बाद में ले सकते हैं। अगर फिट है, फाइन है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शेक से पहले ले लीजिए। एनर्जी ड्रिंक के साथ में इसको ले लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। वाओ। सो काफी अच्छा प्रोडक्ट है ओमेगा 3। सो कितने लोग आज मोबाइल फोन यूज करें मुझे बताइए। हर कोई, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर कोई आज मोबाइल फोन यूज कर रहा है। मोबाइल फोन तो हम ऐसे यूज करते हैं लेकिन क्या ज्यादा वहां पे यूज हो रहा है, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और ब्रेन किस चीज से बना हुआ है आप सभी को पता है? जो हमारा ब्रेन है कंप्लीटली फैट सेल से बने हुआ है, हेल्दी फैट सेल से बने हुआ है। अगर हमारा ब्रेन हेल्दी रहना है तो हमको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करना चाहिए। हेल्दी फैट्स यानी कि ओमेगा 3 हमको कंज्यूम करना चाहिए। हम एवरीडे जो ऑयल वगैरह खा रहे हैं ना, ओमेगा 6 उसके अंदर ज्यादा होता है। ओमेगा 6 हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है। अगर हमारा ब्रेन, स्किन, जॉइंट, नर्व्स, हेयर्स अगर हेल्दी रहना है तो हमको ओमेगा 3 बहुत ज्यादा देना चाहिए। 1000 mg एवरी डे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। जो हमारा मिली न्यूट्रीकेयर का ओमेगा 3 सप्लीमेंट है, एक सप्लीमेंट EPA एंड DHA मिला के 1000 mg एवरी डे बॉडी को मिलता है। दिन में 2 टैबलेट खाइए। खाने की वजह से बहुत सारे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। पहली बात तो हमारा जो हार्ट 24 घंटे धड़कता रहता है ना, हार्ट हेल्दी रहेगा। इवन कई ऐसे अच्छे रिजल्ट्स है हमारे पास। जो हार्ट के पास ब्लॉकेजेस होते हैं ना, ब्लॉकेजेस गए तो अच्छे रिजल्ट्स भी। मेडिकल डिस्क्लेमर है, कोई भी इसको प्रमोट मत कीजिए, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स है हमारे पास ओमेगा 3 लेने की वजह से। हार्ट हेल्दी रहेगा, जॉइंट हेल्दी रहेगा, ब्रेन हेल्दी रहेगा, स्किन एंड हेयर हेल्दी रहेगा। तो ओमेगा 3 दिन में 2 कैप्सूल कंपल्सरी लीजिए क्योंकि बाहर मार्केट में इतने कम प्राइस में EPA DHA 1000 mg कोई भी नहीं दे रहा है और हमारा प्योर ओमेगा 3 फिश ऑयल है। नेक्स्ट प्लीज। वाओ। सो कितने लोगों को लाइफ टाइम बगैर जॉइंट पेन्स के रहना है, फिट एंड फाइन रहना है? कितना भी मैं दौड़ू, भागू, नाचू, कुछ भी करूं, मुझे जॉइंट पेन नहीं होना चाहिए एट दी एज ऑफ 50। कितने लोग ऐसा चाह रहे? मैं तो ऐसा ही चाह रही। अगर मैं 50 साल की भी हो जाऊं, 60 साल की भी हो जाऊं तो मुझे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो क्या करना है मुझे? एवरी डे 2 कैप्सूल मेरे जॉइंट हेल्थ के खाना है। मेरी न्यूट्री केयर के जॉइंट हेल्थ के सप्लीमेंट्स हमको 2 खाना है क्योंकि नाम में ही है, देखिए, रिलैक्स, रिलीफ एंड रिएक्टिव। कितना सुकून मतलब दिखता है ना पढ़ते वक्त। रिलैक्स, रिलीफ एंड रिएक्टिव ये चीजें होती है, सच में होती है। और ये सिर्फ जॉइंट के ऊपर नहीं काम करता है,
इवन इसके अंदर ऐसे बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे मेल फीमेल सेक्सुअल हेल्थ पे भी ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा है, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, कर्क्यूमिन है, ऐसे बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे टोटल हेल्थ के ऊपर काम करती है। ये रेयर हर्ब्स है जो कि हम एवरीडे मतलब हर किसी में अवेलेबल नहीं होते। इवन इसके अंदर मोरिंगा है जो कि हमारा टोटल हेल्थ बेनिफिट पे ये काम करता है। इवन जो अश्वगंधा है मेल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। ये प्रोडक्ट कैसे लेना है, अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो गर्म दूध के साथ में मॉर्निंग में 1 कैप्सूल एंड नाइट में 1 कैप्सूल आपको लेनी है। अगर किसी को बहुत ज्यादा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है तो उनको दिन में 4 सप्लीमेंट भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो 4 सप्लीमेंट्स हमको लेने कैसे हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में 1 टैबलेट, आफ्टरनून लंच में 1 टैबलेट एंड नाइट डिनर में 2 कैप्सूल विथ हॉट एनर्जी ड्रिंक और हॉट मिल्क के साथ हम इसको ले सकते हैं। अगर मेल्स में कुछ इश्यू है तो कंपल्सरी गर्म दूध के साथ में लीजिए, इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छी तरह से इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट प्लीज। वाह, कितने लोगों के पास बच्चे हैं? तो मेरे पास तो 2 बच्चे हैं और दोनों का भी ये फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट जब हम ओपन करते हैं ना तो डेयरी मिल्क की खुशबू आती है इसके अंदर। इवन मैं भी नाइट का जो शेक होता है उसके अंदर 1 स्पून कंपल्सरी डाइनो ऐड करके मैं लेती हूँ। किड्स न्यूट्रिशन में ऐड करके लेती हूँ, तो किड्स न्यूट्रिशन ऐड करने की वजह से मुझे शेक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं बच्चों के साथ प्रोटीन पाउडर 1 स्पून, किड्स न्यूट्रिशन 1 स्पून, शेक 3 स्पून, मिल्क पाउडर 3 स्पून ऐड करके ऐसे में शेक लेती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है पीने में। तो प्रोडक्ट काम करता क्या है, बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काम करता है, बच्चों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके अंदर जो विटामिन ए हमने ऐड किया है ना, विटामिन ए हाई क्वालिटी में हमने ऐड किया है, तो उसकी वजह से जो छोटे बच्चों को चश्मा लगे हुआ है ना, ऐसे बच्चों को कंपलसरी दिन में 3 बार दीजिए। 3 मंथ्स में उनका जो आई पावर है ना, चश्मे का जो पावर है ना, वो कम होता हुआ नजर आएगा। ऐसे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। तो बच्चों को कंपलसरी दिन में 2 टाइम विथ मिल्क के साथ दीजिए। अगर बच्चे कोई खाना प्रॉपर नहीं खाते तो उनका डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर में है। अगर मिल्क में मिल्क ऐड करके लोगे तो ऐसा लगेगा कि डायरी मिल्क मेल्ट करके पी रहे हैं, ऐसा हमको टेस्ट आएगा इसका। नेक्स्ट प्लीज। वाह, तो कितने लोगों को अच्छी स्किन चाहिए? मुझे तो चाहिए। एट द एज ऑफ 50 भी कोई भी पिंपल रिंकल मेरे फेस पे आना नहीं चाहिए। एवरी डे मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, नाइट में यूज करती हूँ। तो अभी तो मतलब एक ब्यूटीफुल बॉक्स में पैक होके आ रहा है। इसको यूज करना भी बहुत इजी है। ठंडे पानी में 1 स्पून पाउडर ऐड करके हम इसको ले सकते हैं। लेने की वजह से हमारा स्किन हेल्दी रहेगा। इसके अंदर जो कोलाजन हमने ऐड किया है, कोलाजन ही नहीं, इसके अंदर हमने बायोटीन भी ऐड किया है। बायोटीन ऐड करने की वजह से हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, हमारा हेयर हेल्थ रहने के लिए भी इससे हमको बेनिफिट मिलेगा। मेन जो कोलाजन है, कोलाजन काम क्या करता है, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज को स्ट्रांग रखने के लिए कोलाजन काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट एवरीडे 1 स्पून पाउडर 1 ग्लास ऑफ कूल वाटर में डाल के एवरीडे लीजिए, काफी अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन मुझे एक 6 मंथ्स 8 मंथ्स बैक घुटने में दर्द, राइट घुटने में दर्द स्टार्ट हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, मतलब क्यों हो रहा है, इवन सीढ़ी भी मैं चढ़ रही तो मैं चढ़ नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके घुटने में थोड़ा सा गैप स्टार्ट हो रहा है। मैं परेशान, मैं इतना न्यूट्रिशन लेती हूँ, इतना एक्सरसाइज करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, मुझे कैसे आ गया? तो डॉक्टर ने मुझे जो सप्लीमेंट्स लिख के दिए, तो मैंने उसमें देखा कोलाजन का सप्लीमेंट उन्होंने दिया। मैंने कभी भी डॉक्टर का मेडिसिन नहीं खाया। एक टाइम में स्किन बूस्टर लेती थी, 2 टाइम मैंने लेना स्टार्ट किया, 4 जॉइंट हेल्थ मैंने लेना स्टार्ट किया। 15 डेज में मेरा प्रॉब्लम वैनिश हो गया। नेक्स्ट एक्सरे मैंने निकाला तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। मैं फिट एंड फाइन हूँ। आज भी मुझे वो प्रॉब्लम रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट प्लीज।